बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सर जो है ये एंटीबायोटिक्स के बारे में है। तो जैसा कि हमारे सिलेबस के अंदर डिफरेंट ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स भी है, प्रो ड्रग भी है, इसी तरह एंटीबायोटिक्स की 3-4 पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और एक और ड्रग सिप्रोक्सिन, इस तरह वो है। तो एंटीबायोटिक क्या चीज़ है? एंटीबायोटिक्स भी एक ड्रग है, लेकिन इसको जो हम ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम बनाते हैं किसी मैक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। कुछ जो नेचुरली अकरिंग एंटी मैक्रोबियल्स जैसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, इसमें क्या होते हैं कि जो मैक्रोब्स है जैसे फंगस है, कुछ पेनिसिलियम ग्लेकम, कुछ टाइप्स है फंगस की, बैक्टीरिया की, इसको जब हम ग्रो करते हैं, इसको कल्चर मीडिया के थ्रू, इसकी जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में यहाँ से ड्रग बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो ये दरअसल ग्रोथ के दौरान तो एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं उस मैक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म अपना डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू एक अपने मेटाबोलाइट बॉडी में सेक्रीट करता है। तो वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको हम आइसोलेट करते हैं। वो जो डिफेंस एक्शन के तौर पे अपनी बॉडी का सेल्फ डिफेंस के तौर पे केमिकल सेक्रीट करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पेनिसिलिन है या बैक्टीरिया फंगस की कोई इस तरह स्पीशीज़ है, तो उसको हम आइसोलेट करते हैं, उसको प्योर करते हैं, वॉश करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, तो वो हमारा एक एंटीबायोटिक होता है। तो इसकी ये हिस्ट्री है बेसिकली। तो इस वक्त मार्केट में बहुत सी एंटीबायोटिक हैं। अब एक थी कि अब इसमें थोड़ा सा आगे जनरेशन है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, डिजीज़ भी, क्योंकि जो स्टार्ट में डिजीज़ थी उसमें जो फर्स्ट जनरेशन थी, जो पहली एंटीबायोटिक थी, उसका जो बड़ा स्पेक्ट्रम था वो इतना वसी नहीं था, क्योंकि उस वक्त यानी कि आप बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर रहे हैं। वो जो आपकी एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर रही है कि बैक्टीरिया उसको रेजिस्ट यानी कि उसको किल कर रही है बैक्टीरिया को। उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें उसमें हैं मेन। एक उसमें बैक्टीरिया की सेल वॉल है कि सेल वॉल को आप टारगेट करते हैं। दूसरा उसका डीएनए है। तीसरा उस बैक्टीरिया की जो राइबोसोमल आरएनए बनता है उसका सीक्वेंस है। चौथा उसकी प्रोटीन की डीकोडिंग है। तो 3-4 तरह के आप टारगेट करते हैं। अब एक जो पहली फर्स्ट जनरेशन होती है वो क्या करती है कि जो स्टार्ट में एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी तो वो सिर्फ बैक्टीरिया के सेल वॉल को। अब लेटेस्ट सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक, उसका जो एरिया थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वसी है। उसने क्या किया कि उसको बैक्टीरिया के सेल वॉल को भी रप्चर किया, उसके अंदर उसके जाके डीएनए या न्यूक्लिक एसिड को भी डिस्ट्रॉय किया। तो तीसरा उसके है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो उसका राइबोसोमल और क्रोमोसोम्स है या उसका डीएनए, उसको भी इनहिबिट किया, किल किया। तो जैसे जैसे ये उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम बढ़ता गया तो इसी तरह जनरेशन बढ़ती गई। तो इसी तरह ये एंटीबायोटिक अपना काम करती हैं। तो इनका जो हम कहते हैं ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट तरह के जो इन्फेक्शंस हैं बॉडी के, ब्लैडर हो गया, स्किन हो गई, टीथ हो गया, और बहुत से जो भी स्किन रिलेटेड हैं, और डायरिया हो गया, और स्टमक डिस्पेप्सिया है, अल्सर है, या इस तरह वोमिटिंग है, फूड पॉइजनिंग है जिसमें बैक्टीरियल से इन्फेक्शन हो, फूड के ज़रिए आपके यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज़ है, सोर थ्रोट है, चेस्ट इन्फेक्शन है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इसमें सारे बैक्टीरिया के स्ट्रेन जितनी है उसको जो टारगेट करेगा वो आपकी एंटीबायोटिक होगी। तो ये एक लेक्चर था जनरल, जो एंटीबायोटिक क्या होती हैं, इसको कैसे असर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे है कि एंटीबायोटिक एजेंट इज यूजुअली कंसीडर्ड टू बी ए केमिकल सब्सटेंस मेड बाय अ मैक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और किल मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या किल करते हैं। तो इसमें यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो अब इसको डिटेल है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका मेंशन